नागार्जुन में भी पार्थिव शिवलिंग पूजन हुआ कार्तिकेय भगवान के द्वारा। बाद में संत नागार्जुन ने भी इसमें बहुत साधना करी। ये पार्थिव शिवलिंग है। और उज्जैन विप्र ब्राह्मणों के द्वारा सुपूजित, ब्राह्मण परिवार के द्वारा, विप्र ब्राह्मण संतों के द्वारा सुपूजित और अपने ही परिवार के बच्चों का भस्म चढ़ाने की भावना का प्रतीक श्री महाकालेश्वर महादेव पार्थिव शिवलिंग निर्माण है। हाँ, काल उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का पार्थिव शिवलिंग निर्माण। 12 ज्योतिर्लिंग जिनके नामस्मरण मात्र से आपके 7 जन्मों के पाप ताप समाप्त हो जाते हैं, वो 12 के 12, वो 12 की 12 ज्योतिर्लिंग महादेव के स्थान सारे के सारे पार्थिव शिवलिंग पूजन है। पार्थिव शिवलिंग बाद में कालांतर में पाषाण किया गया। पहले प्रारंभ पार्थिव ही हुआ। रामेश्वरम भगवान राम ने अपने जीवन में विजयश्री प्राप्त करने के लिए रामेश्वरम को बालुका से निर्माण किया। आप जानते हैं, पार्थिव शिवलिंग है, पार्थिव शिवलिंग निर्माण है। आप उसी का निर्माण कर रहे हैं। अंत में अनंत है और आदि में अनंत है। शिव ही प्रारंभ है और शिव ही अंत है। मैंने आपको कहा था, जब मिट्टी से रसायन सूख जाए तो वो पत्थर बनती है। जब कोई रसायन नहीं बचता, मिट्टी सूख जाती, हवाओं से टीला बनता और उसमें रसायन सूख जाते तो वो पहाड़ बन जाते बड़े बड़े। उस पत्थर को काट कर मूर्तियां बनाई जाती। यानी जब रसायन नहीं रहे, जब उसमें कोई तत्व नहीं बचा, जो जब सब अंत हो गया तो उसमें अनंत यानी भगवान का दर्शन, उसमें भगवान को बनाया गया ताकि कोई कुतर करके इसमें ऐसा ना सोच सके कि भगवान को ये सनातनी, ये हिंदू किसी तत्व के आधार पर केवल जानते हैं। एक बात और कहूं आपको, 2 प्रबल दोष हैं जिन दोष के रहते रहते आपके जीवन में भक्ति, वैराग्य, ध्यान, साधना और आपकी तप का बल बढ़ सकता नहीं। ये 2 बहुत प्रमुख लक्षण हैं अथवा दोष है, ऐसे कहें। ये 2 ऐसे दोष हैं जिनके कारण से तुम्हें पूजन पाठ का फल नहीं मिल पाता। एक बात तुम्हें मालूम है, अगर तुमने गुरुमंत्र नहीं लिया, गुरु दीक्षित नहीं हुए तो तुम्हें पूजन पाठ का फल नहीं मिलता, कन्यादान का फल आपको नहीं मिलता, आपको यज्ञ का फल पूरा नहीं मिल पाता। लेकिन ये जो 2 मैं आपको लक्षण बताने जा रहा हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे भी ज्यादा। ये 2 ऐसे लक्षण हैं, ये 2 ऐसे प्रकार हैं जिस कारण से आपकी साधना हमेशा दूषित हो जाती, धूमिल हो जाती। और एक बात कहूं, ये दोष तुम्हें मैं बताऊं उसके पहले आचरणवत इस दिशा में कुछ बातें तुम्हें समझनी बहुत जरूरी है, अन्यथा आपकी साधना और ये सुनने का जो भाव है ये खराब हो जाए। शिव महापुराण कहती है, शिव महापुराण की 7वीं संहिता में स्पष्ट लिखा है, रुद्र संहिता में स्पष्ट लिखा है, आप जब भी, बहुत गौर से सुनिएगा, आप जब भी केवल और केवल आत्मचिंतनीय, केवल हम आत्म प्रशंसक हो जाएं, जैसे ही आत्म प्रशंसक होते हैं आप, वैसे ही आप नीचे 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 धीरे धीरे आपकी साधना और आपका बल गिरने लगता है। मैं क्या कह रहा हूं, आत्म
प्रशंसक होना साधना पद्धति में बिल्कुल अच्छा स्वभाव, अच्छा व्यक्तित्व नहीं है। आत्म प्रशंसक मतलब क्या? आत्म प्रशंसक मतलब ये कि आपको केवल इस बात में आपका मन लगे कि आप अपनी प्रशंसा और अपनी बड़ाई कर रहे हैं। मैं ऐसा, मैं नहीं कहने वाली माता भगवान शंकर की पत्नी की माता जी बनी। कौन? जगत जननी परांबा भुवनेश्वरी आदि शक्ति को गर्भ से जन्म देने का अथवा उनकी मातृत्व पद को प्राप्त करने का फल मिल गया। जिनकी सुपुत्री महादेव को ब्याही है, उनका नाम क्या है? मैं ना। और उसी जगह इनके पिताजी हैं दक्ष। आपने कथा सुनी? दक्ष का भगवान शिव के गण ने सर काट दिया और बकरे का सर लगाया। बकरा क्या करता है? मैं करता है, इसलिए उसका कहते हैं सर काट दिया। जो मैं कहता है सब मैं हूं, जो महापुराण कहती है, बस उसी जगह से सर कटना मतलब तुम्हारा यश कट जाता है, तुम्हारी निजता कट जाती है, तुम्हारा व्यवहारिकता कट जाती है, तुम नहीं रह पाते, तुम्हारी कीमत, तुम्हारा बल, तुम्हारी साधना और तुम्हारा व्यक्तित्व और तुम्हारा परिचय खराब हो जाता है। गौर से सुनना। एक वो जिसको अपना कुछ नहीं है, और दूसरा वो जिसको केवल आत्म प्रशंसा है। केवल महादेव ने प्रणाम नहीं किया, नमस्कार नहीं किया, बस इतनी सी बात में वो बहुत रुष्ट हो गए और अलग से आयोजन रच दिया, यज्ञ किया। आपने कथा सुनी थी? इससे क्या सीखा? इससे ये सीखा कि आत्म प्रशंसक होना अच्छा नहीं है। हाँ, मैं बहुत कुछ जानता हूं, नहीं, मुझे ये सबसे ज्यादा आता है, नहीं। आप श्रेष्ठ लोगों को सुनो, वो कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता, प्रारंभ कर रहा हूं, पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो लर्निंग पर विश्वास करते हैं, इसलिए वो अर्निंग पर विश्वास करते हैं। लर्निंग में अर्निंग है। अब कुछ भी आप अर्न करना चाहो, चाहे वो धन हो, चाहे वो संपदा हो, चाहे वैभव हो, चाहे प्रेम हो, चाहे वात्सल्य हो, और चाहे यश हो, वो चाहे नाम हो, जो आप लर्न करना चाहते हो, उसके लिए आपको अर्न करना जरूरी है। यू कैन, आप पहले लर्निंग करिए। सीखना जीवन का पहला लक्षण है। सीखते रहिए। कब तक? प्रश्न है ना। सीखिए। कब तक सीखें? सीखते रहिए। अच्छा, कब तक सीखते रहें? प्रश्न होता है ना। तो कहते हैं कि यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं स्वस्थिरो। दिए की तरह तब तक आप सीखते रहें जब तक आप अपना जीवन चलाए रखना चाहते हैं, जब तक आप जीवन में अपने एक्सपेक्टेशन है, जब तक आप कुछ चाहते हैं, जब तक आपकी कोई चाहत है, जब तक आपके जीवन में वांट है, तब तक सीखते रहिए। रोज आदत डालिए एक आध पेज पढ़ लेने की। रामायण पढ़ें, गीता पढ़ें। मैं कह रहा हूं साहब, कुछ नहीं, अपने मतलब की किताबें पढ़ें। क्या पढ़ रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, कुछ भी पढ़ रहे हैं, बस आप लर्निंग पर ध्यान दें और आत्म प्रशंसक होने से बचें। क्या? लर्निंग पर फोकस करें और आत्म प्रशंसक होने से आपको बचना है। अगर आप ये कर ले गए तो मैं आपको सत्य कह रहा हूं, जीवन में एक अलग बदलाव आ जाएगा, एक अलग
परिवर्तन आ जाएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। आप विश्वास मानिए इस बात पर। जीवन में सब चीजें आप बना सकते हो, एक ही चीज है जो बन नहीं पाती। क्या? वांट अंदर की। ये तब आएगी जब आप रेगुलर, निरंतर, लगातार, हर बार प्रयत्न करेंगे कुछ लर्न करने के लिए। एक बात कहूं, आदत डालो। सांझ को जब आप सोया करें तो 5 मिनट केवल अपने आप को दें। शिक्षित होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है, बहुत पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश, हिंदी, फारसी, संस्कृत को जानने की जरूरत नहीं है। बस तुम खुद को जानने के लिए 5 मिनट देना प्रारंभ करो। क्या? 5 मिनट खुद को देना शुरू करो। आज क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया, चिंतन करो। कल हम वो नहीं करेंगे। जो अच्छा किया उसको बढ़ावा देंगे, और जो सामान्य रह गया, जो अच्छा नहीं हुआ, उसे कल से बंद करेंगे। लर्निंग है ना। जीवन को ही सही पढ़ना शुरू करो। किताब पढ़ो, धर्म पढ़ो, अध्यात्म पढ़ो, अपने आप को पढ़ो, अपना जीवन पढ़ो, अपनी निजता को पढ़ो और अपने उन्नति को पढ़ना प्रारंभ करो। परिवर्तन आएगा। यह पहला लक्षण था कि आत्म प्रशंसक नहीं होना। जैसे अक्सर संगीत वालों को देखा गया है, जब तक नहीं आओ तब तक तानसेन, आ गए तो पता नहीं कौन सा साबुन का फेन, हाँ, कब स्वाहा हो गए। जीवन में किसी भी स्थिति पे इस बात पर बहुत ध्यान रखिएगा। आत्म प्रशंसक होना, अपना गुणानुवाद करना, अपना गुणगान करना अथवा गुणगान कोई करे ऐसी इच्छा रखना, ये दोनों ही अधोगति के साधन हैं। ये दोनों ही विनाशकारी स्वभाव है। तुलसीदास जी कहते हैं, बुलिंदक नीयरेरा, जो निंदा करते हैं तो बोले निंदक नियरेरा, आंगन कुटी छवाए। जो तुम्हारी निंदा करते हो उनको आसपास रखो, उनसे तालमेल बनाकर रखो। वही है जो तुम्हारी ताकत बन रहे हैं, वही है जो तुम्हारी कमियां खत्म करेंगे। आप 2 समय पर ज्यादा काम कर लेते हो। कब? जब किसी को दिखाना हो तब, और जब किसी को हराना हो तब। क्या? 2 समय तुम ज्यादा काम करते हो, जब दिखाना हो कि मैं क्या हूं तब, और जब किसी को हराना हो, अहम ब्रह्मास्मि, तब तुम ज्यादा काम कर जाते हो। उसमें तुमसे जाने अनजाने अधिक हो जाता है। बहुत गौर से सुनना। मैं बिल्कुल 100% प्रयत्न कर रहा हूं वेदांत उड़े लेने का। ये भाषा पर मत जाना, मैं सामान्य तरीके से कह रहा हूं, लेकिन कह वही रहा हूं जो तुम्हारे लिए आवश्यक है और जो शिव महापुराण में लिखा है तुम्हारे लिए, वही बता रहा हूं। 2 लक्षणों में पहला लक्षण आत्म प्रशंसक नहीं होना। तुम एक ही, कल मैंने कहा था कि साधन नहीं साधना पर अभिमान करना। आज मैं कह रहा हूं आत्म प्रशंसक नहीं होना, निज चिंतक होना। क्या होना? निज चिंतक होना। चिंतन करो, चिंता नहीं। चिंतक बनो, भिंतक नहीं।
आज इधर कल उधर परसों उधर, ये नहीं। आपकी बिल्कुल एकाकी भावना और आत्म प्रशंसक होने से मुक्ति तुम्हारी उन्नति का साधन है। हम अच्छे लगे, हम अच्छा पहने, हम अच्छी तरीके से दिखें, हम सुंदर हो, हम सुशील हो, हम बेहतरीन हो, हम सर्वश्रेष्ठ हो, इसमें बुराई नहीं है। प्रयास निरंतर करना है, रोज, एवरीडे। और एक बात कहूं, बिल्कुल क्षमा करना मुझे। अच्छा, अब ना उत्तरार्ध है, कल भर और है, इसलिए हम सारी बात आपको कहे दे रहे हैं। तुम क्षमा करना मुझे। आत्म प्रशंसक में ये जो मैं कहने जा रहा हूं ये और महत्वपूर्ण है। तुमसे गलतियां तो होती हैं। तुम 99.9% समय कपड़े अच्छे कब पहनते हो? जब दूसरों को दिखाना होता है, दूसरों के घर जाना होता है, पार्टी में जाना हो, किसी शादी में जाना हो, व्यवहार में जाना हो, तब अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन उसका थोड़ा बहुत परसेंटेज खुद के लिए भी रखो। ये आउटर साइड है, इनसाइड के लिए क्या? आउटर सर्किल, इनर सर्किल। आउटर सर्किल बड़ा मजबूत होता जा रहा है, इनर सर्किल कमजोर होता जा रहा है, आप टूट जाएंगे। बाहर गए, खूब दिव्यता से गए और घर पहुंचे तो झोला डाल लिया, न जाने कितना पुराना झोला। हाँ, जीवन में इस बात का सदैव ध्यान रखिए, आत्म प्रशंसक नहीं होना है, लेकिन स्वयं का चिंतक जरूर होना है। अपने प्रति चिंतन करना और रोज के रोज अपने आप को आगे बढ़ाना, यह बिल्कुल जरूरी है। रात में, सांझ में, सोते समय 5 मिनट मेरे कहने से देकर देखो, आज मैंने क्या किया जो उचित नहीं था, और क्या किया जो बहुत अच्छा था। जो खराब था वो कल नहीं करूंगा, जो अच्छा किया उसको बढ़ाऊंगा। मात्र 2 काम, क्या होगा? तुम बड़े हो जाओगे। न जाने किस समय, किस क्षण तुम्हारे सारे ग्रह नक्षत्र अनुकूल हो जाएंगे और सब बेहतर होना शुरू हो जाएगा, मात्र इतना कर लेने से। और हम लोग क्या करते मालूम? कोई मुझे व्यक्ति मिले, बोले गुरुदेव प्रणाम, पहचाना? मैंने कहा नहीं पहचान पाया। बोले गुरुदेव 5 साल पहले आपसे मिला था। अच्छा, आपकी कथा में? जी। क्या कर रहे हैं आप? गुरुदेव वही कर रहा हूं जो 5 साल पहले कर रहा था। हाँ, 40 से 45 हो गए, 30 से 35 हो गए, 20 से 25 हो गए, तो 50 से 55 हो गए। वही है, सब बढ़ रहा है, शरीर बढ़ रहा है, उम्र बढ़ रहा है, दिन बढ़ रहा है, साल बढ़ रहा है। तुम कहां हो? तुम क्यों नहीं बढ़ रहे? तुम क्यों नहीं गति बढ़ा रहे? तुम क्यों नहीं आगे बढ़ रहे? और तुम क्यों नहीं चिंतन कर रहे? हाँ, करना चाहिए ना। तो पहला लक्षण, आप प्रशंसक नहीं, चिंतक बनो। और दूसरा, ईर्ष्यालु होना, ईर्ष्या करना, द्वेष करना और किसी दूसरे को देखकर आगे बढ़ना अथवा दूसरे को देखकर जीवन जीना। कोई आइडियल है, बहुत बढ़िया बात है। कोई आपका ऐसा पर्सन है जिसे देखकर आप आगे बढ़ना चाहते हो, अच्छी बात है। लेकिन ये जरूरी नहीं है जो रामलाल पर चीज ठीक लग रही थी वही श्यामलाल पर ठीक लगेगी। जो मालती देवी जी पहनकर खड़ी होंगी अच्छी लगेंगी, वही शांति देवी जी खड़ी होंगी अच्छी लगेंगी, जरूरी नहीं है। सबको परमात्मा ने अलग अलग बनाया है। किसी को देखकर चलना सीखने भर के लिए ठीक है, लेकिन उसकी बराबरी करने की भावना रखना एकदम टोटल 100% गलत है, अच्छा नहीं है। इनके पास बड़ा वाहन है, हम भी लें,
उनकी जरूरत हो सकती है, उनकी आवश्यकता हो सकती है, उनकी स्थिति अलग है, तुम्हारी अलग है। दूसरों को देखकर चलने में तुम्हारे जीवन में सदैव नुकसान होते हैं। तुम्हारा सिग्नेचर अलग है, तुम्हारी व्यवस्था अलग है, तुम्हारा नाम अलग है, तुम्हारी पहचान अलग है, तुम्हारा स्वभाव अलग है, तुम्हारी नियति अलग है, तुम्हारी पसंद अलग है, तुम्हारी आकृति अलग है, तुम्हारा रंग रूप अलग है, तुम्हारी कदकाठी अलग है, तुम्हारा सर्वस्व अलग है। एक जैसी नाक दूसरे की नहीं है, एक जैसा कान दूसरे का नहीं है, एक जैसी आंख दूसरे की नहीं है। अपना तो बोले खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता रजा क्या है। हाँ, परमात्मा खुद तुमसे पूछे। दूसरे का सिग्नेचर नहीं बनाना, अपना सिग्नेचर बनाना है, अपने को बड़ा करना है, दूसरे को देखकर नहीं चलना, अपने को देखकर चलना है। कितने ऐसे लोग हैं, मैं अगर पूछूं कितने लोग हैं जो शिव भक्ति करते हैं, तो लोग देखेंगे किसका हाथ उठा, 4-5 उठाएं तो हम भी उठाएं। नहीं, हमारी बात पूछी जा रही है, मेरे बारे में पूछा जा रहा है। मैं हाँ तो हाँ, मैं ना तो ना। दूसरे से क्या लेना देना? हाँ, अपन वो भेड़ थोड़ी है, एक चला तो अपन भी चल पड़े। अपन शेर हैं, और शेर कभी भी किसी के रास्ते बनाए हुए पर नहीं चलता, अपना रास्ता बनाता है। हाँ, और माताओं, मैं तुमको कहूं कि तुम तो सर्वश्रेष्ठ हो, तुम तो उनकी स्वरूपा हो जिनका वाहन ही शेर है। हाँ, वो शेर पर सवारी करती है। क्यों? क्योंकि वो कहती तुम अबला नहीं, तुम सबला हो, तुम कमजोर नहीं, तुम वीरांगना हो, तुम सामान्य नहीं, तुम श्रेष्ठ और शक्ति हो। हाँ, हमारे घर में आज भी मेहमान बहुत पर्याप्त है। मैं एकदम कार्यकर्ताओं से कहूंगा, कुछ लोग सेवा में रहकर लोगों के बैठने की व्यवस्थाओं पर बिल्कुल व्यवस्था रखें, ताकि सब सानंद बैठ सके। बड़े भाग्यशाली वो लोग होते हैं जिनके घर मेहमान ज्यादा आए। बड़े भाग्यशाली वो लोग होते हैं जो 4 बुलाएं और 10 आए। और बहुत भाग्यशाली वो लोग भी होते हैं जो किसी के घर सानंद प्रेम से जाते हैं। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा स्नेह मिल रहा है, इसके लिए ये संस्थान तो तुमसे प्रेम करता ही है, लेकिन तुम्हारा प्रेम मुझ गरीब को भी मिल रहा है, इसलिए मैं बहुत आनंदित हूं। मुझ फकीर को क्या चाहिए तुम्हारे प्रेम के अलावा? हाँ, तुम जो स्नेह दे रहे हो, तुम जो आनंद से सहयोग कर रहे हो और शांति से बैठकर श्रवण कर रहे हो, यह अपने आप में बहुत अद्वितीय है और तुम्हारी भक्ति वेदांत सूक्त का सर्वश्रेष्ठ दर्शन है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि ये 2 दर्शन, ये 2 आदतें तुम्हारी साधना में बाधक हैं। साधना में ये दोनों ही चीजें, तुमको तो बस एक ही चीज होनी चाहिए, प्रशंसा तो मेरे नाथ की, परमात्मा की, और कर्मयोगी माने मैं, आप संयम। न किसी को देखकर चलना है, न किसी के जैसा बनना है, अपने को अपने जैसा बनना है। हाँ, और बहुत कुछ खास होना है, जो हम सोचेंगे वो महादेव करवा कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमने शिव महापुराण सुनी है, हमने पार्थिव शिवलिंग निर्माण किए हैं, हमने अभिषेक करवाया है, उसका रोज नमक चमक से पाठ हो रहा है, रोज सुबह शाम पूजन हो रहा है। हमारा कल्याण महादेव जरूर करेंगे, हमें तो कर्म ही चेंज करना है केवल। हाँ, फिर जिधर देखूं, हाँ, मुँह फेर
जिधर देखूं मुझे तू ही नजर आए। मुँह फेर राधे तेरी देखूं मुझे तू ही नजर आए। भगवान सबको याद करके अपनी इन दोनों आदतों को समाप्त करते हुए इस प्रार्थना में मन लगाओ। हाँ? राधा शंभो मुँह फेर जिधर देखूं मुझे तू ही नजर मुँह फेर जिधर देखूं मुझे तू ही नजर आए। हमें छोड़ के दर तेरा अब छोड़ के दर तेरा हम और किधर जाए। अब छोड़ के दर तेरा अब और किधर जाए। फेर जिधर देखो मुझे तू ही नजर आए। मुँह फेर जिधर देखूं मुझे तू ही नजर आए। हम छोड़ के दर तेरा भोले छोड़ के दर तेरा रे कहाँ जाए। अब छोड़ के दर तेरा अब और कहाँ जाए। ने तो ठुकराया अपने भी बदल गए। हैं गैरों ने तो ठुकराया अपने भी बदल गए हैं। हम साथ चले जिनके वो दूर निकल गए। हम साथ चले जिनके वो दूर निकल गए हैं। तेरे ही कर्म पद हो तो बख्श या ठुकराए। वो ही नजर आए। फिर जिधर देखो मुँह फिर जिधर देखो मुझे तू ही नजर आए। फिर जिधर देखो अब छोड़ के दर तेरा भोलेनाथ
की। माना कि मैं पापी हूँ, मुझे खबर गुनाहों की। देनी सजा देना भोले बस इतनी सजा देना, मुझे मेरे गुनाहों की। बस इतनी सजा देना, मुझे मेरे गुनाहों की। तेरे दर हो सर मेरा, तेरा दर हो सर मेरा, तेरे दर हो सर मेरा। तेरे दर हो सर मेरा। और सांस निकल जाए तेरे सर हो, तेरे दर पे हो सर मेरा, और जान निकल जाए मुँह मेरे जिधर देखो, मुँह मेरे जिधर देखो, मुझे वही नजर आए, मेरे जिधर देखो, तू ही नजर आए, मुझे तू ही नजर आए। मुझे तू ही नजर आए, तेरे फिर जिधर देखो, मुझे तू ही नजर आए। अब छोड़ के दर तेरा, मुझे तू ही नजर आए। तू ही नजर आए, मुझे तू ही नजर शंकर भगवान की जय हो, उल्ट मरुआ वाले की जय हो। परमात्मा साथ है तो तुम ऐसा मानो सर्वस्व तुम्हारे साथ है। परमात्मा सहयोगी है तो तुम मानो समूचा विश्व तुम्हारे साथ है।